इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने ये पूछते हैं कि तीजा 40वां और उर्स बरसी कराने की शरई हैसियत क्या है, क्या ये चीज़ कुरान पाक से साबित है या साबित नहीं है, और अगर साबित नहीं है तो क्या कराना जायज़ है या नाजायज़ है। तो आपका जो जवाब है वो तो एक अल्फाज में पूरा हो जाएगा कि हाँ ये कराना जायज़ है और हदीस और कुरान की रोशनी में ये बिल्कुल जायज़ है। अब रहा ये कि कुरान पाक के अंदर वहाबियों का क्या दरअसल एतराज़ होता है कि हर चीज़ को लफ्ज़ के एतबार से कुरान पाक हदीस पाक में तलाशने की वो कोशिश करते हैं या तलाशने के लिए कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहीं तीजा करेंगे, उर्स करेंगे, बरसी करेंगे तो वो इस चीज़ पे फोकस डालेंगे कि तीजा कहाँ है कुरान में ये दिखाओ, तीजा कहाँ है हदीस में ये दिखाओ, किस सहाबी ने तीजा किया है या बरसी किस सहाबी ने मनाई है क्या नहीं मनाई है। तो उलमा अहले सुन्नत तो ज़ाहिर है कि इसकी दलाइल जानते हैं कि ये इसाले सवाब है। मैं आवाम के लिए अर्ज़ करता हूँ ख़ास तौर से मिसालों के एतबार से, उसकी बुनियाद पे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर किसी शख्स से ये कहा जाए, यानी किसी वहाबी से ये कहा जाए कि ये जो तुम खाने में बिरयानी खाते हो क्या ये चीज़ कहीं हदीस में खाना मौजूद है या नहीं मौजूद है, तो ऐसा सवाल करना एक तो हमारी जहालत को दर्शाएगा कि इस तरीके का सवाल करने से आदमी को पता चलता है कि ये शख्स जाहिल है जो इस तरीके से यानी इतने फिजूल एतराज़ात करता है। तो इसके जवाब में जो हज़रात होंगे जो अहले सुन्नत के मुस्तहब्बात पर एतराज़ करते हैं कि अगर ये बिरयानी खाने की हदीस दिखाएंगे नहीं, बल्कि ये असल क्या दिखाएंगे, ये कहेंगे हदीस पाक में चावल खाने की इजाज़त है और चावल जायज़ है, गोश्त खाने की इजाज़त है, गोश्त जायज़ है, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसका नाम बिरयानी हो गया, ये जायज़ होनी चाहिए। यानी अल्फाज के साथ बिरयानी नहीं दिखा सकते मगर ये कि उसकी असल कहीं ना कहीं मौजूद है। तो इस बात को हम लोग भी तस्लीम करते हैं कि हाँ बात दुरुस्त है। इसी तरह अगर मैं कहूँ किसी वहाबी के पास जाकर के किसी मुसलमान को मोबाइल तोहफ़े में देना या ये कि मोटरसाइकिल का तोहफ़े में देना ये जायज़ है या नाजायज़ है, तो ज़ाहिर यही है कि वो शख्स ये कहेगा कि किसी भी मुसलमान को मोबाइल वगैरह तोहफ़े में देना या मोटरसाइकिल तोहफ़े में देना ये जायज़ है। अब उस पर एतराज़ किया जाए कि क्या किसी सहाबा ने मोटरसाइकिल या मोबाइल तोहफ़े में दी या हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मोबाइल या गाड़ी तोहफ़े में दी, क्या ये हदीस पाक से साबित है, ये जायज़ है, इस पर सवाब है तो क्यों है। तो ज़ाहिर है कि ऐसा सवाल करने वाला पहले जाहिल करार पाएगा और अहले हदीस जो इस पे दलील लाएगा वो या तो ये हदीस ले आएगा कि मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करना ये सदका करने से अफजल है, लिहाजा अगर किसी को मोबाइल तोहफ़े में दिया जाए तो ये उसके दिल में खुशी दाखिल करना होगी जो कि जायज़ है। यानी वो हदीस को जो दलील बनाएगा वो सदक़े की हदीस को दलील बनाएगा और इस दलील के ऊपर वो मोबाइल और मोटरसाइकिल को भी जायज़ होने की दलील बनाएगा। और असल ये है कि मोटरसाइकिल और मोबाइल का लफ्ज़ उसको कहीं हदीस में नहीं मिलेगा, यानी इस एतबार से नहीं मिलेगा कि मोबाइल और मोटरसाइकिल के अल्फाज के साथ मिले कि तोहफ़ा देना जायज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक हदीस और पेश कर सकते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तोहफ़ा दो कि इससे मोहब्बत बढ़ती है। अब तोहफ़ा लफ्ज़ फरमाया गया है और तोहफ़े के अंदर कोई कैद नहीं लगाई गई कि उसको मोबाइल दिया जाए या मोटरसाइकिल दी जाए, लिहाजा इस हदीस की बुनियाद पे मोबाइल देने वाला ये हदीस को दलील बना सकता है कि मैं मोबाइल जो तोहफ़े में दे रहा हूँ इस हदीस पाक के तहत के तोहफ़ा देना जायज़ है, लिहाजा मोबाइल भी तोहफ़े में देना जायज़ है। इसी तरह मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करना ये सदका करने से अफजल है, तो ये तोहफ़ा देकर उसके दिल में मैं खुशी दाखिल कर रहा हूँ। लेकिन अगर उससे एतराज़ ये किया जाए कि नहीं मोबाइल का लफ्ज़ दिखाओ कि मोबाइल ही तोहफ़े में देना कहाँ है, मोबाइल ही तोहफ़े में देना कहाँ है, तो ये हमाकत और जहालत से बढ़कर कुछ नहीं। अब इसकी मिसाल के तौर पे आप इसको समझ ही गए होंगे। इस तरीके की मिसाल से एक और मैं आसान समझा दूँ कि अगर ये बात कही जाए कि 2 और 2 के बीच में अगर जमा का निशान होगा यानी जोड़ होगा, प्लस होगा, तो ये क्या होगा, दोनों संख्या जो है ये जुड़ जाएंगी, इनका जवाब 4 आएगा। तो अगर किताब में गणित की किताबों में आपने पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में अक्सर ये लिखे होते हैं एक्सरसाइज जो होती हैं, उदाहरण वाली एक्सरसाइज जो होती हैं, तो उसमें एक सवाल देकर एक मिसाल समझा दी जाती है और बाकी के सवाल उस कवायदे कानून से ही हल किए जाते हैं। अब अगर ये कहा जाए किताब में कि 2 और 2 जमा 4 हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 और 2 4 हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी 2 संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह होगा उनको हमेशा जोड़ना होगा। अब अगर कोई कहे 3 और 2 क्या है,
तो उसका जवाब भी यही है कि 2 और 2 जिस तरह 4 होते हैं, इस तरह 3 और 2 5 होंगे, इस तरह 10 और 5 जोड़ दिया जाए तो ये 15 होंगे। अब ये कायदा बयान हो गया कि जोड़ का निशान जहाँ भी होता है वहाँ उसको संख्याओं को जोड़ा जाता है। ठीक इसी तरीके से ये हदीस में कायदा बयान हो गया कि मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करना सदक़े से बेहतर है। अब खुशियों की अक़साम बताई नहीं गई, लेकिन जिस तरह भी आदमी खुशी दाखिल करे वो जायज़ होगा। इसी तरह ये बताया गया कि तोहफ़ा देने से मोहब्बत बढ़ती है, तोहफ़ा लेने देने से। तोहफ़े की अक़साम बताई नहीं गई कि कौन सा तोहफ़ा देना है कौन सा नहीं, लिहाजा हर किस्म का जायज़ तोहफ़ा मुसलमान को देना जायज़ होगा, चाहे वो दौरे रसूल में हो या ना हो। जिसकी मिसाल मैंने एक मोबाइल से दी, तो ये हदीस है अब मोबाइल पे दलील बन सकती हैं बिल्कुल। तो अब रहा ये कि तीजा करना 40वां करना, तो हदीस पाक के अंदर ईसाले सवाब जायज़ है के बाद अपने मुर्दों को तुम उनको यानी मदद दो, मदद पहुँचाओ। और ये भी कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब क़यामत का रोज़ होगा कि गुनाहगार उम्मत जब कब्र में दफन होती है तो वो गुनाहगार होती है, लेकिन जब ये उठाई जाएगी तो लोगों के इसाले सवाब की वजह से बख्शी दी जाएगी, यानी उसके गुनाह माफ़ हो चुके होंगे। अब रहा कोई ये कहे जी तीजा दिखाओ हदीस में कि तीजा, तो तीजे का मतलब क्या है कि बाद विसाल उनको इसाले सवाब करना, नेक काम करके उनको इसाले सवाब करना। इसी तरह 40वां क्या है, कुछ भी नेक अमल करके अपने मुर्दों को इसाले सवाब करना, इसी को तीजा कहते हैं, इसी को 40वां कहते हैं। अब कोई नाम के साथ बोलने लगे कोई जाहिल के तीजा कुरान में कहाँ है दिखाओ, हदीस में कहाँ है दिखाओ। तो क्या कुरान हदीस में इसाले सवाब मौजूद नहीं है कि कोई भी नेक अमल करके उसका सवाब किसी दूसरे को पहुँचाया जा सकता है? क्या ये हदीस में मौजूद नहीं है? अगर ये मौजूद है कि हाँ हदीस पाक के अंदर इसाले सवाब किया जा सकता है, यानी कोई भी नेक अमल करके आप उसका सवाब दूसरे को पहुंचा दें, तो इस नेक अमल में कोई कैद नहीं है कि नेक अमल क्या करना है। गरीबों को खाना खिलाना है, ये भी एक किस्म का नेक अमल है, इसका सवाब भी पहुंचाया जा सकता है। कपड़े पहनाना है, ये भी नेक अमल है, इसका सवाब भी पहुंचाया जा सकता है। तो अब ये बताएं कि ये देवबंदी हजरात जो मस्जिद में कुरान शरीफ की सिपारों की पेटियाँ रखते हैं, वज़ू के लोटे रखते हैं, क्या ये किसी हदीस से साबित है? क्या ये किसी कुरान की आयत से साबित है? मगर ये जायज़ किस लिए होगा? क्योंकि हुज़ूर अलैहि सलाम ने इसाले सवाब की इजाज़त दी है। लिहाजा जब शरीयत में इसाले सवाब जायज़ है तो अब चाहे वो किसी भी शक्ल में हो कि आप कुरान शरीफ की पेटी मस्जिद में रख दें, इसाले सवाब के लिए कुरान ख़ानी करवा दें, या कोई चीज़ खाने पीने की तकसीम करें, या कुरान पढ़ के उसकी सूरतें पढ़ के मुर्दों को इसाल करें, हर चीज़ उसमें यानी उस कैद में हर चीज़ आ जाएगी कि हर वो चीज़ जायज़ होगी जो इसाले सवाब के तौर पे किया जाए। मगर अब उसमें लफ्ज़ का तलाशना कि तीजा कहाँ है, 11वीं कहाँ है, 12वीं कहाँ है, कूंडे कहाँ हैं, तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ है हदीस के अंदर। बर्गर खाना कहाँ है, चाउमीन खाना कहाँ है, बिरयानी खाना कहाँ है, मटर पुलाव खाना कहाँ है। ये जो इतने लजीज़ खाने तुम खाते हो, जब ये ठूंसते वक्त खाते वक्त याद नहीं आती कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने ये खाया या नहीं खाया? खाने तो बहुत दूर की बात है, 2 वक्त का खाना भी हदीस पाक के अंदर हुज़ूर अलैहि सलाम से साबित नहीं है कि आपने 2 वक्त का खाना भी खाया हो, बल्कि हुज़ूर अलैहि सलाम से 1 वक्त का खाना साबित है, वो भी पेट भर के नहीं, यानी ना पेट भर के खाया और ना ही 2 वक्त खाया। लेकिन उसके अंदर ये मामले एतराज़ नहीं किए जाते कि हदीस में साबित है या नहीं साबित है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप नाम के साथ तलाश करेंगे तो नाम के साथ नहीं मिलेगी। मौजूदा दौर में वक्त बदलता है तो असल मौजूद रहती है, लेकिन वक्त के एतबार से नाम उसका बदल जाता है, मगर काम उसका वही रहता है। तो अब तीजा कहें, 40वां कहें, कूंडे की न्यास कहें, इसाले सवाब है, ये सब 11वीं 12वीं सब इसाले सवाब है जो हदीस में मौजूद है कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने सहाबी को हुक्म भी दिया कि आप अपनी वालिदा के लिए एक कुआँ खुदवाएँ और इस पर लिख दें कि ये मेरी वालिदा के लिए इसाले सवाब के लिए है। तो अब जो उसका पानी पिएगा तो जाहिर है कि उसके पानी का सवाब उनकी वालिदा को पहुँचेगा। वहाँ एक कुएँ की ख़ास हाजत थी कि वो जो शहर है वो गर्म शहर है, मगर ऐसा नहीं है कि हदीस में अगर कुआँ मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि हर शख्स कुआँ खुदवाए, बल्कि ज़रूरत के एतबार वहाँ पर देखा जाएगा कि अगर वहाँ ज़रूरत कुएँ की नहीं है, इस दौर में है भी नहीं, तो जिस काम में जो चीज़ रिवाज में है, खाना पीना कपड़ा, उस चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अल्फाज के साथ इस तरह कुछ चीज़ नहीं मिलती। पहले एक ज़माना हुआ करता था कि जब मोबाइल के दौर में एक बहुत पुराने यानी 3310 टाइप के मोबाइल चलते थे, फीचर्स मोबाइल जिसको बोलते हैं कीपैड वाले, तो उनको भी मोबाइल कहा जाता था और उनका काम भी यानी फ़ोन पे बात करवाना होता था। फिर जैसे दौर बदला तो एक 6600 भी मार्केट में आया, तो 6600 ने 3310 इन दोनों की असल मौजूद है कि ये क्या है, एक मोबाइल ही है। थोड़े उसमें फ़ीचर्स वक्त के साथ एडवांस हो गए। फिर 6600 के बाद अब और ज़्यादा जब टेक्नोलॉजी आ गई तो एंड्रॉयड आ गया। एंड्रॉयड के बाद फिर टच स्क्रीन वाले बहुत सारे मोबाइल आ गए। तो इसके आने से 3310 हो, 6600 हो, एंड्रॉयड हो या किसी भी कंपनी को, इनकी असल वही है कि ये मोबाइल हैं और बात कराने के काम में आते हैं, लेकिन वक्त के साथ इनके जो करने के या इनके
टेक्नोलॉजी के तरीके बदल गए, तो इससे ये यूँ नहीं कहा जा सकता कि 6600 ही मोबाइल था और एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। एंड्रॉयड भी मोबाइल है, 6600 भी मोबाइल है। नाम सिर्फ दोनों के अलग है कि उसको एंड्रॉयड कहा जाता है, उसको 6600 कहा जाता है, और नाम जुदा होने से किसी की असल जुदा नहीं होती। इसी तरह इसाले सवाब को आप तीजा कहें, 40वां कहें, 11वीं कहें, बरसी कहें, उर्स कहें, कूंडे कहें, इसमें असल काम क्या होता है सिर्फ वो देखा जाएगा कि वो काम होता है कुछ भी नेक अमल करके उनका इसाले सवाब करना। और ये बात हदीस पाक से साबित है कि नेक अमल करके उसका इसाले सवाब किसी को भी किया जा सकता है, और इसको देवबंदी हजरात भी मानते हैं। अगर नहीं मानते तो उनकी मस्जिदों में भी लोटे रखने, चटाई वगैरह रखने का क्या काम है, और अगर मानते हैं तो फिर तीजे 40 में ख़ास एतराज़ क्या है। अच्छा, इसमें दूसरी एक चीज़ जो आती है वो ये आती है कि वक्त को तय करना, कि बहुत से लोगों के पेट में दर्द इस बात को लेकर होता है कि नहीं जी वक्त तय कर लिया, 40 दिन में कराना है, 40 दिन में। तो जायज़ काम के लिए कोई भी वक्त तय करने में भी हरज नहीं है। इसकी मिसाल एक आसानी से समझें कि ज़ोहर की नमाज के लिए 1:30 बजे का वक्त तय होता है अक्सर मस्जिदों में। क्या हदीस पाक में 1:30 बजे का वक्त साबित है हदीस पाक से? तो नहीं। किसी भी मस्जिद में 1:30 बजे का, 2 बजे का जो ज़ोहर का वक्त रखा जाता है, ये वक्त तय करना भी इबादत के लिए कैसा है? क्या ये भी नाजायज़ और गुनाह है? तो ये लोगों की आसानी के लिए ही तो है। जबकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस तरह एक वक्त पे कि एक ही वक्त पे जब ज़ोहर पढ़ी हो अगले दिन भी उसी पे पढ़ी हो, ये बात साबित नहीं, क्योंकि उस वक्त तो घड़ियाँ वगैरह भी नहीं होती थी। तो ये तय करना कि हुज़ूर ने 2 ही बजे पढ़ी है, हम तो 2 बजे का टाइम तय करेंगे। तो जिस तरह आपने अपनी नमाज़ों में आसानी के लिए वक्त को तय कर रखा है कि ज़ोहर की नमाज़ 2 ही बजे होनी है, जबकि हदीस में 2 बजे का वक्त मौजूद नहीं है, ठीक इसी तरह अगर कोई ये तय कर ले कि 40वां करना है, उसका नाम 40वां रख दे, और एक दिन मुकर्रर कर दे कि फ़लाँ दिन जुमरात के दिन सबको रिश्तेदारों को इकट्ठा होना है और कुरान ख़ानी वगैरह होगी, मिलाद का प्रोग्राम होगा, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, क्योंकि नेक काम के लिए इजमा होना या उसके साथ सबके साथ मिलजुल के करने में भी हरज नहीं है। अगर हर्ज होता तो फिर ज़ोहर की नमाज़ों का 2 बजे का टाइम तय कर देने में इसमें भी हर्ज होना चाहिए, मगर उसमें हरज नहीं है, तो फिर इस नेक काम में भी किसी तरीके का कोई हरज नहीं है। पत्थर में हसन लाले पुरनवार